हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चे, आज हम लोग करेंगे पेडिग्री प्रॉब्लम्स को, दो तीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि पेडिग्री की एनालिसिस कैसे करी जाती है। तो वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो पेडिग्री प्रॉब्लम्स के बारे में, पेडिग्री के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत उनको कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी है कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, एक्स लिंक ट्रेट क्या है, ऑटोसोमल ट्रेट क्या है, तो वो तो इस लेक्चर से जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपको इन सब बातों की बेसिक जानकारी नहीं है तो आपके लिए ये लेक्चर कोई यूज़फुल नहीं रहेगा। आप अपने टाइम को बचाइए और पहले ये बेसिक बातें आप उनके बारे में क्लैरिटी ले लीजिए कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, एक्स लिंक ट्रेट क्या है और ऑटोसोमल लिंक ट्रेट क्या है। ठीक है जी, चलिए चलता हूँ। कुछ पेडिग्री को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो जानिए पेडिग्री क्या है। पेडिग्री दिखा रहा फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसी किसी डिजीज़ को जिसका कि इनहेरिटेंस उस फैमिली में हो रहा है। तो जेनेटिक्स को फॉलो करना पड़ेगा और जेनेटिकली ड्रिवन जो डिजीज़ है, ऐसी डिजीज़ जो कि जेनेटिक मटेरियल के फॉल्टी होने की वजह से हो रही है या जिसका इनहेरिटेंस हो रहा हो फैमिली में, आप उसका हिस्ट्री बनाएं। कम से कम 3 से 4 जनरेशन, 5 से 6 जनरेशन की, और सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करें कि कैसे फादर से सन में या डॉटर में डिजीज़ आई है या कैसे डिजीज़ आगे उसका कैरी ऑन हुई है किसी फैमिली में। जब आप उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हम लोग उसको पेडिग्री बोलते हैं। अब पेडिग्री एनालिसिस में आप जानते हैं कि ये सर्कल जो है फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा, रेक्टेंगल आपका मेल सेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा। अगर तो ये सॉलिड है, मीन्स ये फील्ड है, तो ये क्या है जी, ये दिखा रहा है ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसी फीमेल जो उस डिजीज़ को शो कर रही है। और अगर ये सर्कल अनफिल्ड है, इसको आपने फॉलो कह लीजिए, या आप कहिए कि सॉलिड नहीं है, या आप कहिए कि इसको फिल नहीं किया है, कलर नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि ये फीमेल डिजीज़ नहीं दिखा रही। अब फीमेल अगर डिजीज़ नहीं दिखा रही या मेल अगर डिजीज़ नहीं दिखा रहा, ये मेल सिंबल है, तो इसका मतलब है कि डिजीज़ का लिए जो एलील है, ये एलील अगर रिसेसिव टाइप का है तो इसमें एक हो सकता है। अब ये थोड़ी सी लाइन जो है आपको डिस्टर्ब करेगी। आइए बात समझिए कि डोमिनेंट ट्रेट में, डोमिनेंट ट्रेट वो है जो डोमिनेंट एलील से गवर्न हो रहा है। किसी भी इंडिविजुअल में 3 तरह का जेनेटिक मेकअप आपको देखने को मिल सकता है: होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। जो डोमिनेंट एलील से गवर्न हो रहा है उसमें ये वाला इंडिविजुअल पूरी तरह से डिजीज़ दिखा देगा, ये वाला इंडिविजुअल भी डिजीज़ दिखा देगा, क्योंकि डोमिनेंट एलील की वजह से डिजीज़ हो रही। और ये वाला इंडिविजुअल में डिजीज़ नहीं होगी, कैरेक्टर नहीं होगा, ट्रेट, ये जो हम लोग बोल रहे हैं, कैरेक्टर बोल लीजिए, ट्रेट बोल लीजिए, डिजीज़ बोल लीजिए, वो परिलक्षित नहीं होगी, दिखाई नहीं देगी अगर डोमिनेंट का है। और अगर रिसेसिव का केस है, रिसेसिव के केस में इस इंडिविजुअल में डिजीज़ नहीं दिखाएगा, ये इंडिविजुअल डिजीज़ नहीं दिखाएगा। अब देखिए, रिसेसिव के केस में भले ही उसके पास एक डिफेक्टिव एलील हो, लेकिन गवर्न कौन कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है ट्रेट को? डोमिनेंट एलील। और डोमिनेंट एलील नॉर्मल एलील है तो डिजीज़ नहीं आएगी। अब ऐसा इंडिविजुअल जिसमें ये जेनेटिक मेकअप है उसमें डिजीज़ तो नहीं दिखाई देगी, लेकिन उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं कैरियर। तो कैरियर टर्म हमेशा यूज़ होता है ऐसे इंडिविजुअल के लिए जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो और ट्रेट अंडर कंसिडरेशन या डिजीज़ अंडर कंसिडरेशन जो है वो रिसेसिव एलील से गवर्न हो रही हो। तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के लिए हम लोग कैरियर टर्म यूज़ करते हैं। डोमिनेंट ट्रेट में कैरियर नहीं होगा। डोमिनेंट अगर ट्रेट है तो या तो डिजीज़ दिखा रहा होगा इंडिविजुअल, या करेक्टर या ट्रेट कह लीजिए, डिजीज़ दिखा रहा होगा या नहीं दिखा रहा होगा। तो कैरियर कॉन्सेप्ट जो है वो रिसेसिव एलील से गवर्न होने वाले ट्रेट के लिए आता है। अब आप आइए देखिए, ये आपको पेडिग्री दे रखी है, पूछा जा रहा है इस पेडिग्री को क्रैक करिए और बताइए कि ट्रेट अंडर कंसिडरेशन या डिजीज़ अंडर कंसिडरेशन किस तरह का, एक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल लिंक्ड है कि ये रिसेसिव है कि ये डोमिनेंट है। तो जब भी आपको पेडिग्री आए, आप पेडिग्री में देखिएगा कहीं पे हस्बैंड वाइफ ऐसे दिखाई दें जिनमें हस्बैंड और वाइफ में डिजीज़ ना हो लेकिन नीचे बच्चे में डिजीज़ हो। जैसे ये वाला केस, ये जो कपल है यहाँ पे हस्बैंड वाइफ डिजीज़ नहीं दिखा रहे, बच्चा डिजीज़ दिखा रहा। ये वाला कपल जो है डिजीज़ नहीं दिखा रहा, नीचे बच्चा डिजीज़ दिखा रहा। तो सबसे पहले देखते ही आप इसको समझ लीजिए ये रिसेसिव का ट्रेट है, ये रिसेसिव एलील से गवर्न होने वाला ट्रेट है। डोमिनेंट एलील में जब भी इंडिविजुअल डिजीज़ दिखा रहा होगा
तो उसका एक ना एक पेरेंट, भले फादर भले मदर, डिजीज़ ज़रूर दिखा रहा होगा डोमिनेंट के ट्रेट में। रिसेसिव के ट्रेट में बच्चा डिजीज़ दिखा रहा है तो कहीं पे ऐसा आपको देखने में मिलेगा पेडिग्री में जहाँ पे पेरेंट्स डिजीज़ ना दिखा रहे हो, तो ये रिसेसिव का ट्रेट है। ठीक है जी। अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है कि सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव है? ये बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। कारण क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में आप देखेंगे पेडिग्री में मेल ज़्यादा अफेक्टेड होगा, क्योंकि फीमेल जैसे ही होमोजाइगस हुई, एक तो पहली बात फीमेल होमोजाइगस कंडीशन में ही डिजीज़ दिखाएगी, ये फीमेल डिजीज़ दिखा रही है होमोजाइगस कंडीशन में डिजीज़ दिखा रही है। इसके एक्स पे रिसेसिव होते हुए भी अगर इस पे रिसेसिव एलील आ जाएगा इस वाले सन के, इस वाले मतलब फादर के, तो यहाँ पर डिजीज़ शो हो जाती, क्योंकि रिसेसिव नेचर का होते हुए भी, क्योंकि एक्स इसका जो काउंटर पार्ट है सेक्स क्रोमोसोम वाई है, तो रिसेसिव एलील एक्स पे होते हुए भी ये अपना इफेक्ट दिखा देता, क्योंकि उसका काउंटर पार्ट वाई है। वाई पे डिफरेंट तरह के जीन है, तो ये रिसेसिव होते हुए भी अपना इफेक्ट दिखा देता। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब इस फादर का जेनेटिक मेकअप ये है, इसके एक्स पे डोमिनेंट एलील है, और यहाँ पे दोनों ही रिसेसिव एलील है, तभी ये फीमेल डिजीज दिखा रही है। अब अपने सन को दोनों में से एक एक्स क्रोमोसोम तो देगी, तो इस तरह की फीमेल जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट को दिखा रही हो, होमोजाइगस कंडीशन में हो, उसके जितने भी सन होंगे सभी में डिजीज आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही एक्स पे डिफेक्टिव एलील है, तो सन में एक डिफेक्टिव एलील जाना ही जाना है, और सन में दूसरा जो सेक्स क्रोमोसोम है वाई है जो उसको फादर से मिला, तो यहाँ पे डिजीज शो हो जाएगी। इसलिए ये कैसा ट्रेट है? ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट है। इस वाले पॉइंट से कि मेल फीमेल फादर मदर दोनों ही डिजीज़ नहीं दिखा रहे, नीचे बच्चे में डिजीज़ है, आपने तय कर लिया कि रिसेसिव का ट्रेट है, और इस वाले से दूसरे पॉइंट से कि मेल में ही ज़्यादातर डिजीज़ शो हो रही है पेडिग्री में, दूसरा जो अफेक्टेड फीमेल है उसके सारे ही सन, जितने भी सन है, ये देखिए डॉटर सन, दोनों सन में डिजीज़ है, इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट है। एक्सप्लेनेशन पे आइए। ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग डज नॉट हैव अफेक्टेड पेरेंट, जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं उनके पेरेंट्स, किसी भी एक पेरेंट में डिजीज़ हो ऐसा नहीं दिख रहा, तो ये रिसेसिव का ट्रेट है। स्किपिंग ऑफ जनरेशन वो भी रिसेसिव ट्रेट में होता है। मोर मेल्स देन फीमेल्स, ज़्यादातर मेल डिफेक्टिव हो रहे हैं, मेल में डिजीज़ आ रही, तो ये एक्स लिंक से रिलेटेड ट्रेट हो गया। नेवर पास फ्रॉम फादर टू सन, और फादर कभी भी अपने सन को डिजीज़ नहीं दे पाएगा अगर एक्स लिंक का केस है। फादर से सन में हमेशा वाई क्रोमोसोम जाता है, फादर से सन में एक्स क्रोमोसोम नहीं जाता, तो फादर अगर इफेक्टेड है तो कभी भी उसका सन इफेक्टेड नहीं होगा। इन सब बातों से हमने क्या मतलब निकाल लिया? और ऑल सन ऑफ अफेक्टेड फीमेल इज़ आल्सो अफेक्टेड, जितने भी सन हैं अफेक्टेड फीमेल के सभी में डिजीज़ है। ये सारी की सारी बातें इस बात को बता रही हैं कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का ट्रेट है। अब इस पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है एक ना एक पेरेंट डिजीज़ दिखा रहा है। ऐसा कहीं नहीं है कि पेरेंट्स डिजीज़ ना दिखा रहे हो नीचे डिजीज़ हो, या स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं दिखा रहा। तो ये दो बातें किस बात को शो कर रही हैं कि डोमिनेंट का ट्रेट है। अब ये डोमिनेंट में एक्स लिंक डोमिनेंट है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है? एक्स लिंक डोमिनेंट या ऑटोसोमल डोमिनेंट? देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है, बोथ सेक्स इफेक्टेड होते हैं, और फादर से जब डिजीज़ जाती है तो डॉटर में भी जा सकती, सन में भी। डोमिनेंट का केस है, ये बात तो आपने इस बात से जान ली कि अफेक्टेड इंडिविजुअल के पेरेंट्स एक ना एक पेरेंट्स अफेक्टेड हैं और स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं दिखा रहा। अब हमें ये जानना है कि एक्स लिंक डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। फादर से देखिए, जहाँ पे पेरेंट में फादर अफेक्टेड है, फादर से सन में डिजीज़ नहीं जा रही, जैसा कि मैंने पिछले पेडिग्री में बताया कि फादर से सन में डिजीज़ तभी नहीं जाती जब वो एक्स लिंक का केस हो, इसलिए ये एक्स लिंक डोमिनेंट का केस है। अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस होता तो फादर से डॉटर और सन दोनों में डिजीज़ जाने की यहाँ पे पेडिग्री होती। मदर अपना एक्स फादर सन को भी दे सकती, डॉक्टर को भी। तो ये कैसा केस है? ये एक्स लिंक डोमिनेंट का केस है। तो इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने किसकी बात करी? एक्स लिंक रिसेसिव की और एक्स लिंक डोमिनेंट की। अगले लेक्चर में हम लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव के 2 केस और देखेंगे। तो आपके चारों ही केस सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक रिसेसिव, ऑटोसोमल लिंक डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, चारों ही केस का डिस्कशन हो जाएगा।
थैंक यू।